अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बात आप लाजमी जान लेना कि ये जो नया निज़ाम आया है, चाहे इसका आपको फ़ायदा लगता है या नुकसान लगता है, उम्रा का जो नया पॉलिसी सिस्टम आया है, लेकिन ये आप लोगों की वजह से आया है। आप लोग असरअंदाज हुए हैं तो ये सारा सऊदी अरबिया ने सिस्टम तब्दील किया है, समझ लें आपकी भलाई के लिए किया है। उसकी वजह क्या है, मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद देखता रहा हूँ कि सऊदी अरबिया में जैसे ही उम्रा ज़ायरीन मुतम्मर जाते थे, वहाँ पे अगर 1-2 घंटे चेक इन चेक आउट का सिस्टम होता है, बेड कोई 2 घंटे बाद खाली होना है, 2 घंटे आपको होटल की लॉबी में बिठा दिया। लोग क्या करते थे, भागे जाते थे बाजार तो जुमरा के दफ्तर में, वहाँ पे जाके शिकायत करते थे, जी मुझे 2 घंटे हो गए, मुझे होटल नहीं मिल रहा, वहाँ पे तो बेड ही खाली नहीं है कमरे में, तो मुझे ये बेड कैसे देंगे, परेशान हो जाते थे। या कहते थे जी मैं जद्दा आया हूँ, वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, या 2 घंटे ट्रांसपोर्ट वहाँ पे खड़ी रही है। इस तरह की मुख्तलिफ कंप्लेनें करते थे। और याद रखिए, जिस बंदे को कंप्लेन करने का नहीं भी पता होता था ना, हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जो भाई इनकी गलतियां हैं, ये उनको कहते थे कि जा वजारत को जाओ, उन्होंने जाके ना आपकी कंपनी की शिकायत कर जाके। तो भाईजान ये तमाम सारे का सारा निज़ाम इसी वजह से ही तब्दील हुआ है। सबसे ज़्यादा शिकायत आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट की और होटल की थी, और इसी को ही उन्होंने अब लाजमी करार दे दिया, इसके बगैर वीज़ा अप्लाई नहीं होता। तो आगाज़ में अभी मुश्किलात होंगी, इंशाल्लाह बाद में सिस्टम स्मूथ हो जाएगा। शुरू शुरू में आपको मुश्किलात लगती हैं, कुछ चीज़ों का अभी पता ही नहीं चल रहा होनी कैसे हैं, प्रैक्टिकली होंगी फिर पता चलेगा। परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, बस 10-15 दिन ऑब्जर्व करो, दूर से बैठे काम कोई ना करो। मैं आपको अहम सवालों जो आप जो दोस्तों ने पूछे थे वो बताऊँगा। इसमें बड़ी खुशखबरी ये है, क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी कि उम्रा वीज़ा 90 डेज़ की बजाय 1 महीने का हो जाएगा। सऊदी अरबिया ने क्या किया था, इन्होंने एक कैलकुलेशन निकाली थी कि फैमिली विजिट वीजे लग क्यों नहीं रहे, मतलब कि उसकी रेशो कम क्यों हो गई है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि अगर 1 महीने का उम्रा वीजा रह गया, क्योंकि सऊदी अरबिया ने कैलकुलेशन निकाली, फैमिली वीजे कम लग रहे थे और उम्रा वीजा ज्यादा लग रहे थे, लोग उम्रे वीजे पे फैमिली को अपने पास ठहरा लेते थे, ये वीजा लगना ईजी था। तो इस वजह से ये डाउट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90 डेज का ही उम्रा वीजा लग रहा है। अगरचे अभी चूंकि ट्रांसपोर्ट और 3 महीने की होटल बुकिंग जो है, जाहिर है आपने अगर 3 महीने का उम्रा वीज़ा लेना, आप 3 महीने की होटल बुकिंग तो नहीं ना करवाएंगे, 2 लाख होटल बुकिंग पे ही लग गया, फिर आप क्या करेंगे। इस वजह से इस पे अभी थोड़ा तगोदो जारी है। तो इंशाल्लाह 90 डेज का भी उम्रा वीज़ा देना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको फिर फैमिली पर भी 3 महीने उम्रे पर बुलाया जा सकेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि अगर हम अपनी फैमिली को 3 महीने उम्रे पर बुलाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कौन सी करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे। हमने तो अपने पास अपनी फैमिली को बुलाना है, मक्का मदीना में थोड़ा बुलाना है। तो भाईजान इसके लिए भी थोड़ा सा आप सब्र करें। लेकिन 28 दिन का पोलियो कार्ड लाजमी हर सूरत में हर उम्रा वीज़ा वाले ने लेके जाना है। और याद रखिएगा कि पोलियो कार्ड 28 दिन पुराना जब आप सिस्टम में एंटर करेंगे, अपलोड करेंगे, तो फिर वीज़ा अप्लाई होगा। पोलियो कार्ड, होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट अभी एंट्री कर रहे हैं तो वीज़ा अप्लाई होता है, अदरवाइज वीज़ा अप्लाई नहीं होता। ये इशूज आ रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी दोस्त एक कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं कि क्या हम अकेले सफ़र करेंगे या ग्रुप में ही जाना पड़ेगा हमें हर सूरत में। तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि अगर वीज़ा सस्ता चाहिए 600 रियाल के राउंड अबाउट, तो फिर आपको ग्रुप में ही जाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना आपको अब एक्सपेंस कम पड़ेगा, जितने कम लोग होंगे उतना एक्सपेंस ज़्यादा पड़ेगा। और सिंगल बंदा तो समझे अब ट्रैवल करना भूल जाए, अगर उसके पास एक्स्ट्रा मनी है फिर ट्रैवल करे, अदरवाइज सिंगल बंदे को 2000 रियाल के करीब का सिर्फ उम्रा वीज़ा पड़ेगा ट्रांसपोर्ट के साथ, इसमें अभी होटल शामिल नहीं है। तो अंदाज़ा कर लें, अगर 1.5 लाख का उम्रे का वीज़ा ही लेगा तो आगे होटल लेना है, फ़्लाइट लेनी है, वहाँ पे अपने एक्सपेंस करने हैं, कितने ज़्यादा अखराजात हो जाएंगे। कुछ दोस्तों ने अहम सवाल ये भी पूछे थे कि हम ओनली वीज़ा लेना चाहते हैं। भाईजान ओनली वीज़ा फिल वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ओनली वीज़ा मिल ही नहीं सकता वो भी गलत हैं। थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, ओनली वीज़ा भी मिलना शुरू हो जाएगा। वो कैसे मिलना शुरू हो जाएगा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ओनली वीज़ा इस तरीके से मिलेगा कि आप सस्ती सी ट्रांसपोर्ट करवा लेंगे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, और 2 से 3 दिन का होटल सस्ता सा बुक करवा लेंगे, जो रजिस्टर्ड होटल में सबसे सस्ता होगा, चाहे 2 किलोमीटर दूर कोई शटल होटल ही क्यों ना हो। उसके बाद आप अकेला वीज़ा लें, फ़्लाइट करवाएं, निकल जाएं। इस तरह के जुगाड़ इंशाल्लाह पाकिस्तानी ढूंढ लेंगे, इंडियन भी ढूंढ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा। नेक्स्ट वीज़ा रेट पूछते हैं क्या है। वीज़ा रेट मैंने आपको बता दिया, ग्रुप की सूरत में जाएंगे 585 रियाल है,
ग्रुप थोड़ा सा छोटा होगा तो फिर 630 रियाल है। और इसी तरह जैसे जैसे आप सिंगल होते जाएंगे वैसे वैसे जो अकेले होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो रेट उम्रे वीज़े का बढ़ता जाएगा, क्योंकि उम्रे वीज़े का रेट अब फिक्स नहीं है, मुख्तलिफ स्लैब्स में दिया गया है ना। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया काफ़ी कि उम्रा वीज़ा फ़ीस रिफंडेबल होती है या नॉन रिफंडेबल। भाईजान सिर्फ उम्रा वीज़ा फ़ीस नहीं, आप देखेंगे ना ज़्यादातर जो ई वीज़ाज होते हैं, एक तो उसकी फ़ीस पहले जमा करवानी पड़ती है और उसके बाद ये नॉन रिफंडेबल होती है। लेकिन तकरीबन आप लगा रहे 1000 में से कोई एक बंदा ही होगा जिसका उम्रा वीज़ा रिजेक्ट होता है, बाकी वीज़े लग जाते हैं, सेंड टू एम्बेसी एरर भी आए उसके बाद भी वीज़ा अप्रूव हो जाता है। लेकिन जिसका वीज़ा रिजेक्ट होता है उसको अगर किसी ना किसी तरह का कोई जेल काट के आया हो, कोई ब्लैक लिस्ट, कोई इस तरह का मसला हो, वो ट्रैवल एजेंट को आगाह नहीं करता, वीज़ा अप्लाई करवा लेता है, इस सूरत में रिजेक्ट होता है। अदरवाइज आम बंदे का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। एरर आना सेंड टू एम्बेसी का और चीज़ है, रिजेक्शन होना और चीज़ होती है। इसके अलावा बताऊं कि सऊदी अरबिया हज की तर्ज का अब सिस्टम निकालेगा, आपको लाइव ट्रैक किया करेगा, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, सारी आपकी मूवमेंट, सारी एक्टिविटी आपकी लाइव ट्रैक की जाएगी। और इसके अलावा एक दोस्त ने पूछा था कि हम अब दूसरे शहरों में किस तरह जाएंगे। तो भाईजान सऊदी अरबिया को कोई कंसर्न नहीं है, आप सारे शहरों में घूम फिर सकते हैं, पूरे सऊदी अरबिया में घूम फिर सकते हैं उम्रा वीज़ा पर, और आप अपनी फैमिली के पास भी रह सकते हैं। सिर्फ इसके लिए मैंने आपको जैसा बताया है, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना ज़रूरी है, हमें भी थोड़ा सा सिस्टम समझ लेने दें, प्रैक्टिकली देख लेने दें कि क्या सीन है इसका, फिर पता चलेगा। इसके अलावा आपको सऊदी अरबिया ने किसी किस्म का अपने निज़ाम में रिलीफ नहीं देना, जुगाड़ लग सकता है, रिलीफ नहीं उन्होंने देना। अगर आप सोचते हैं या कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि दोबारा से उम्मीद की जा रही है पुराना सिस्टम ही पिछले साल वाला चलेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सऊदी अरबिया रिलीफ नहीं दे रहा। इसकी मिसालें आपने रमज़ानुल मुबारक में और हज में जो 65,000 लोग रहे हैं पाकिस्तान के और 42,000 इंडिया के, ये आपने मिसालें देख ली हैं। लिहाजा अब आप किसी किस्म का रिलीफ लेने के हवाले से बिल्कुल भी ना सोचें। ये सारे के सारे निज़ाम का एक तो हमें भी फ़ायदा होगा और एक सऊदी अरबिया को फ़ायदा होगा। उसमें यह है कि हर शख्स को ट्रांसपोर्ट मिलेगी। ट्रांसपोर्ट आपको बताता चलूँ कि जो नकाबा ये ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ना, ये जद्दा से जब आप मक्का आते हैं, ये ट्रांसपोर्ट सऊदी अरबिया के जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में कह लें है। इसमें थोड़ा सा आपको मसला पेश आ सकता है, एहतियात बरतनी है। बाकी मक्का से मदीना, फिर वापस मदीना से मक्का पाक और वापस मक्का से जद्दा जो जाते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट शिरकों के अंडर में होती है, उसमें कमी बेशी हो जाती है। कमी बेशी से मुराद आपको बताता चलूँ, फ़र्ज़ करें आपने करवाई थी कोस्टर, उसमें आप समझ लें कि 6-7 घंटे लगाएगी वो मक्का से मदीना पाक जाने की, आपने बुक करवाई हुई है। तो आप कहते हैं यार मैं इतना लंबा ट्रैवल नहीं करना चाहता, मैं हाई एस में या स्टैरिया में चला जाता हूँ, 4 घंटे में वो पहुँचा देती है। तो आप मक्का से बेशक चले जाएंगे मदीना पाक में अपने पास से एक्स्ट्रा अखराजात करके, लेकिन जद्दा से जो फर्स्ट टाइम आप लैंड करेंगे वो आपको जो ट्रांसपोर्ट आपने स्पेसिफिक बुक करवाई होगी उसी पे आना जाना पड़ेगा। इसी तरह ही हरमैन ट्रेन का जो सिस्टम है, आपने ट्रांसपोर्ट तो बुक करवानी है, उसके साथ अगर आप हरमैन ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो अलग से पे करके आप सफ़र कर सकते हैं। इलीगल इमिग्रेंट से छुटकारा होगा, बेकारियों से छुटकारा होगा, फ्रॉडियों से छुटकारा होगा। इसके अलावा गैर कानूनी हज और गैर कानूनी उम्रा पर जो काम करते हैं इनसे छुटकारा हासिल होगा और उम्रा ज़ायरीन को ट्रैक करने में बेहतरी आएगी और फौरी तौर पे उम्रा ज़ायरीन ट्रैक हो जाएंगे कि क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसी तरह जितने लोग ग्रुप में जाएंगे, बस में जाएंगे, चाहे सीटें ज़्यादा भी हों लोग कम भी हो, उसको पूरी बस का किराया देना पड़ेगा। और किराया मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मेरे ख्याल से मेंशन कर दिया था कि जब उम्रा वीज़ा अप्लाई करते हैं उससे पहले ट्रांसपोर्ट का सारा प्लान और होटल का सारा प्लान तैयार करके और पोलियो कार्ड ये सारा आप पोर्टल पे एंट्री करते हैं, मुतम्मर के अकाउंट में जनरेट करते हैं, तो देन जाके वहाँ से वीज़ा अप्लाई होता है। ये नहीं कि बाद में आपने ये देना होता है। इस हवाले से आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आने वाली हैं, कुछ खुशखबरियाँ भी मिलने वाली है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। तमाम तर मालूमात जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते रहा करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।